हालेलुया, जय मसीह की आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की बहुत महिमा हो हमारे और आपकी वजह से। कल की मैंने एक वीडियो बनाई, मैं उसमें बहुत उदास दिख रही होंगी आप लोग को। दीपक ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, क्या दीदी आप बीमार हैं? मैं बता दूं, ना मैं बीमार हूँ ना मेरी तबीयत खराब है। परमेश्वर में मैं बहुत आनंदित रहती हूँ, और जबकि परमेश्वर ने मुझे आनंदित कर दिया है तो और शांति दे के गए हैं परमेश्वर, तो कैसे हम दुखी हो सकते हैं। बट कोई बात नहीं। कल ऐसा हुआ कि थोड़ी मेरे को डांट पड़ी। परमेश्वर ने थोड़ा सा मेरे को डांटा। क्यों डांटा अब मैं आपको बताती हूँ। कि देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं थोड़ी सी ढिलाई कर गई थी कि मैं समय समय पे आप लोग तक वीडियो नहीं पहुँचा पा रही थी। तो कुछ लोग ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा, परमेश्वर ने बोला मुझे कि जब मैंने तुझे काम दिया तो तू कैसे पीछे हट सकती है। मैंने बोला हाँ परमेश्वर, लेकिन मैं थोड़ा सा उदास थी उस कुछ चीज़ों को लेके, वो मैं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आज मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ छोटी सी, और खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कि आपने हमें चुन लिया है और अपने हाथों में प्रभु हमारा नाम को अपने हाथ की हथेली पे प्रभु गुथा हुआ है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी कि आपने हमें चुन लिया है। पिता, हमसे जो भूल चुका अपराध हुआ क्षमा करना पिता। और जितने जवान भाई लोग मुझे देख रहे हैं, बहन लोग देख रहे हैं, उन सभी को प्रभु ब्लेस कर दीजिए। उनकी हर एक घटी को, उनकी कमी को परमेश्वर पूरा करिए प्रभु। अपने स्वर्गीय धन से हमें परिपूर्ण करिए, आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण करिए मेरे स्वामी, मेरे राजा। मेरी विनती है प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए और ग्रहण करिए, और सबों के हृदय को, मन को छू लीजिए। धन्यवाद, आमीन। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और देखिए, आपको पता है, बहुत आज ये परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी कि तेरी पहचान क्या है। कुछ लोग मुझसे बोल देते हैं कि तुम्हारी पहचान ही क्या है। आपको पता है, मेरी और आपकी पहचान यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हम पहचाने जाते हैं। आपको पता है, जब हमें कोई गालियां दे रहा है और हमारे बारे में बुरी युक्तियां कर रहा है, तो आनंदित होइए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे हिसाब किताब करेगा। और इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उस गहराई के अंदर जब जाएंगे आप, तो आपको पता चलेगा। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे लाइव आने के लिए आपके पास कौन सा टाइम होगा कि मैं लाइव आऊँ। क्योंकि देखिए, मैं एक सेवक हूँ, मेरे को तो हमेशा सेवा करनी है परमेश्वर की। ना दिन ना रात कुछ ऐसा भी नहीं देखना है मुझे, ठीक है। और ऐसा आप लोगों के संग भी होना चाहिए। जुनून जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, एक आग से हमें भरे रहना है। 24 घंटा आग से भरे रहना है, तभी तो शैतान भागेगा। अगर हम ठंडे पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो वो अपना काम करेगा आके। सभी के जीवन में वो काम करता है, मगर हमें उसे मार के भगाना है ना। तो आप लोग बताइए कौन सा टाइम होगा। और मैं अब लाइव आना शुरू करने वाली हूँ, और हीलिंग प्रेयर भी होगी, और वचन से ज़्यादा से ज़्यादा वचन से बातें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में जैसे जैसे परमेश्वर का समय नज़दीक आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं लोग चंगाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। मगर आपको, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, आपको प्रार्थना करने वाला बनना है, करवाने वाला नहीं। हाँ, एक दूसरे को हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर हमें अब दूध पीना नहीं है, पिलाना है ना। एक सामर्थ को लोगों तक पहुंचाना है, प्रार्थना करनी है लोगों के लिए, है ना। लोग बीमारों को आप चंगा करने वाली सामर्थ मांगो, मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी। और आने वाला 2023 में बहुत से जवान भाई बहन मुर्दों को जिंदा करेंगे। ये मैं इतना पूरा सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मैं उस दावे से कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें मेरे जीवन में और मुझसे बातें करी, तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, आने वाले हर एक समय के बारे में परमेश्वर आपको बताएगा। मगर आप लोगों को पूरी संपूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख आना होगा, और अपने सारे अपराधों के लिए हर समय, हर पल क्षमा मांगनी होगी। और मैं आपको बता दूं, मैं प्रेयर रूम में थी अपने, और मैं प्रार्थना बाइबल स्टडी कर रही थी। तभी परमेश्वर ने अगुवाई करी कि चल तू प्रार्थना कर लोगों के लिए और बता ये मैसेज है। तो मैंने कहा कि ठीक है, और प्रार्थना कर रही हूँ। तो बस यही परमेश्वर की महिमा हो। तो देखिए, आप लोग को अपने जीवन में कमज़ोर नहीं होना है। शैतान बहुत बार आपको इतना डिमोरलाइज कर देगा कि आपको लगेगा कि बस ज़िंदगी बची ही नहीं है। वही तो वो चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि हम शुभ समाचार को फैलाएं। और मैं आपको बता दूं, शुभ समाचार ऑलमोस्ट सब जगह फैल चुका है। 2000 साल पहले से शुभ समाचार ही प्रचार हो रहा। अब समय है कि तैयार होके बैठ जाना। दूल्हा कभी भी आ सकता है। मैं हर बार बोलती हूँ, दूल्हा कभी भी आ सकता है।
अब वो समय गया, सीखने वाला समय अब सिखाना, अब हमें जो है ना सीखना परमेश्वर से डायरेक्ट सीखना है, लोगों के पास इधर उधर नहीं भागना है हमें अब बस बाइबल उठाइए और बाइबल से ढूंढना और परमेश्वर की भेद की बातें ढूंढना शुरू कर दीजिए, है ना। तो पीछे से आवाज़ आई होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अपने रूम में बैठी हूँ और बच्चे बाहर हैं। तो इस तरह से हमें परमेश्वर के काम को करते जाना और उस आग को, जिस आग को परमेश्वर ने आपके अंदर डाली उसको बुझने नहीं दिया है। आप जितना उपवास करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, शैतान के बंधन, अंधकार की शक्तियां उतना ही खुलेंगी, उतना ही वो भागेंगी। जलाइए उनको, जलाइए। आपको पता है इन दिनों मैंने कितना परमेश्वर की सामर्थ्य से इतनी दुष्ट आत्माओं को जलाया है, इतनी दुष्ट आत्माओं को जलाया है कि जिनकी गिनती मैं नहीं कर सकती। और परमेश्वर, और पता है यदि आपकी आत्मिक लड़ाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। और आत्मिक लड़ाई आत्मा में, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं किसी को मार रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को मार रहे हैं और उसमें आप जीत गए, तो इसका मतलब आप आत्मा में तैयार हो गए। तो ऐसी अगर कमी आपके जीवन में आ रही है तो उसके लिए प्रार्थना करिए। जितनी बड़ी आशीष होती है उतनी परेशानियां होती है और उतना ही हमें उपवास और प्रार्थना में बढ़ना है। आपको पता है मैं कितना उपवास करती हूँ, मैं कितना प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य को बुझने मत दीजिए। यदि आप कोई ऐसा भाई देख रहा है जो सेवा करने का एक जुनून है आपके अंदर, तो उस जुनून को बुझने मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य हमारे शरीर को घात कर सकता है, आत्मा को घात नहीं कर सकता है, ठीक है। आत्मा हमारी हमेशा स्वतंत्र है और वो परमेश्वर के पास जाएगी। तो आप कभी डरिए नहीं, क्योंकि देखिए आपके संग परमेश्वर है और जिसके संग परमेश्वर खड़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि अंत के दिनों में सताव होंगे और ये इसलिए होंगे कि परमेश्वर देखे कि लोग बोल तो रहे हाँ मैं तो परमेश्वर के लिए अपना गला कटवा दूंगा, ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, मगर परमेश्वर देखना चाहता है कि अगर कोई ऐसा बोल रहा और उसको एक हुड़की लगाई, ओए जाके बैठ जा, कोई सेवा नहीं करनी है, अगर आप उतना उसने बोला और आप बैठ गए तो समझ जाओ भाई कि जुनून वो नकली वाला है। और नकली सेवा नहीं करनी, हमें असली सेवा करनी है, परमेश्वर की असली सेवा करनी है। हमें प्रॉपर्टीज नहीं जोड़नी है, हमें धन दौलत नहीं जोड़ना है, हमें अपने लिए धन स्वर्ग में जोड़ना है। आप यहाँ पे ईमानदारी का काम करो, ये मत सोचो कि आपके पास कितना आ रहा है। याद रखना परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता किसी को भूखा नहीं रखने देगा। और आज का ये मैसेज परमेश्वर की पूरी अगुवाई में हो रहा है और मैं इस समय प्रार्थना में, मेरा तो इतना जुनून, इतना मन हो रहा है कि मैं घंटों तक ही इस बात को लेके चलूँ, मगर इतना टाइम शायद आपके पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी थोड़ा कम टाइम है। तो इस तरह से आप लोग अपने जुनून को बरकरार रखिए, ठीक है। जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना शैतान को डांटोगे, और डांटना है जिसको जलाना है, आपको पता है जलाना है। अभी मैं 21 दिन तक परमेश्वर की थोड़ा अगुवाई में कुछ परमेश्वर ने बातें बोली है उसको मैं कर रही हूँ 21 दिन तक। तो 21 दिन तक मेरी रेगुलर आप तक वीडियो आएगी और मैं लाइव भी आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कौन सा टाइम होना चाहिए, रात शाम का होना चाहिए या मॉर्निंग का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए समय आ गया है जलाने का, शत्रु को रोने का समय नहीं है, शैतान को रुलाने का समय आ गया है, ठीक है। वो हंस रहा है, उसकी हंसी को बंद करना है। वो अपने विरोध, अपने लोगों को भेजता है विरोध करने के लिए, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। विरोधियों के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से आग के अंगारे फेंक सकता है, याद रखना इस बात को आप, ठीक है। तो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और आपसे प्रेम करता है। पता है आपको, मैं जब चलती फिरती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जितना मेरा परमेश्वर जीवित सच्चा मेरा परमेश्वर मेरे संग 24 घंटा रहता है। हर एक बात में यदि मैं कोई गलती भी करती हूँ ना तो परमेश्वर मुझे टोकते हैं कि पूनम तूने ये सही नहीं किया, तो मैं तुरंत सॉरी बोलती हूँ और मैं घुटने के बल आती हूँ। क्योंकि हमें जिंदगी भर सीखना है किससे, परमेश्वर से। और ये सीखना है तो हमें घमंड नहीं करना है, ठीक है। घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, ठीक है। दीनता नम्रता से चलना है और परमेश्वर की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर के वचन से पिछली बार हमने पढ़ा था कि 9 वरदान होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए, शैतान आपको धर्मी बनने नहीं देगा क्योंकि उसको पता है धर्मियों के लिए बहुत उत्तम उत्तम फल है। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत आशीष मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की और अपना ख्याल रखिए, प्रार्थना में बढ़ते रहिए।